हेलो स्टूडेंट। आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बीए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम पर बात की थी, जिसमें प्लासी युद्ध के कारणों पर चर्चा की गई थी कि प्लासी युद्ध के आखिर कारण क्या थे। हमने अलीनगर की संधि तक बात करी थी, तात्कालिक कारण तक बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लासी के युद्ध की प्रमुख घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी ऐसी मुख्य घटनाएं थी जो कि प्लासी के युद्ध में घटित हुई। और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लासी के युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या रहे। जहां तक इस युद्ध की बात है, तो प्लासी के युद्ध में या प्लासी के युद्ध को एक प्रकार से खुला युद्ध नहीं कहा जाता, एक प्रकार से विश्वासघातपूर्ण युद्ध कहा जाता है। ये एक ऐसा युद्ध था जहां एक तरफ नवाब की सेना थी जो बिल्कुल यूं कहिए कि ईमानदारी से युद्ध कर रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना थी जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। और लॉर्ड क्लाइव ने पूर्ण रूप से विश्वासघात का सहारा लिया था। एक प्रकार से मैच फिक्सिंग के जैसा था ये। अब दरअसल हुआ क्या था कि जब ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, तो उस घटना के समय क्लाइव तक संदेश पहुंच चुका था। क्लाइव उस समय मद्रास में थे और क्लाइव अपनी सेना लेकर कलकत्ता की तरफ निकल चुके थे। चंद्रनगर से अपने अभियान का आरंभ करते हैं। 13 जून 1757 को ही क्लाइव रवाना हो जाता है। क्लाइव की सेना में करीबन 1100 यूरोपियन लोग थे और 2000 भारतीय सिपाही थे, बंदूकची भी थे। अपनी इस छोटी सी सेना के साथ क्लाइव चंद्रनगर से आगे बढ़ता है, कलकत्ता की तरफ बढ़ता है, और सामने नवाब की सेना में 50,000 सिपाही थे। तो नवाब की सेना एक प्रकार से शक्तिशाली भी थी, संख्या बल में भी अधिक थी, और काफी अनुभवी सेना भी थी। जबकि क्लाइव के पास में एक असंगठित सेना थी जिसमें भारतीय, यूरोपियन सब मिक्स थे। क्लाइव अच्छे से जानते थे कि अगर इस प्रकार की विश्वासघात का सहारा नहीं लिया तो संभव है कि हम युद्ध हार जाए। और यह एक ऐसा निर्णायक युद्ध आप कह सकते हो जब ब्रिटिशर्स ने भारत के उस समय के, यूं कह सकते हैं कि शक्तिशाली राज्यों में से एक बंगाल से सीधा झगड़ा मोल लिया था। तो यहां पर हारने का मतलब यह होगा कि अभी ब्रिटिशर्स को अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में और समय चाहिए, बहुत इंतजार करना होता। इसलिए यह युद्ध ब्रिटिशर्स के लिए जीतना बहुत जरूरी था। वहीं बंगाल के नवाब के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से उनका यह एक प्रकार से पहला युद्ध था, और अगर यहां ये हार जाते हैं तो अपनी सत्ता से एक प्रकार से वंचित हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में दोनों पक्षों के लिए युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके महत्व को देखते हुए क्लाइव ने बड़ी चतुरता से विश्वासघात का सहारा लिया। क्लाइव ने नवाब की सेना के मुख्य सेनापति मीर बख्शी जो थे, मीर जाफर, उसको अपने पक्ष में ले लिया। उसको यह लालच दिया कि जैसे ही सिराज की सेना पराजित हो जाएगी तो उसके बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लालच देके मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेनापति और भी थे जिनको भी एक प्रकार से अपने पक्ष में कर लिया था क्लाइव ने। अब यह बातें सिराज के बिल्कुल ही ध्यान में नहीं थी। राय दुर्लभ जो कि एक सेना नायक थे, उसको भी क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया था। मानिक चंद जो कि अधिकारी थे एक,
वो भी क्लाइव के पक्ष में आ चुके थे। इसके अलावा एक धनी सौदागर मानिकचंद भी क्लाइव के पक्ष में थे। जगत सेठ, खादिम खान, ऐसे बहुत सारे अधिकारी, सैनिक, व्यापारी, और कहने का मतलब है काफी हद तक सेंध लगा दी थी बंगाल में क्लाइव ने। तो इस प्रकार से क्लाइव सैनिक रूप से थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन उसने बिसात ऐसी बिछा दी थी कि कुछ भी जानकारी नहीं हो पाई सिराज को, और सिराज के खिलाफ उसकी यूं कहिए कि उसकी सेना भी उसके खिलाफ थी। एक प्रकार से मुख्य सेनापति भी उससे दूर थे। अब इस तरह से एक गठबंधन बना दिया। राज्य के अंदर के लोग भी क्लाइव के साथ हो गए थे, और इस प्रकार से एक षड्यंत्रकारी तरीके से क्लाइव आगे बढ़ता है। 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के अंदर भागीरथी नदी के किनारे पर आम्रकुंच नामक स्थान पर क्लाइव और सिराज की सेना के मध्य युद्ध आरंभ होता है। सिराज उस समय सेना का हिस्सा नहीं थे। सिराज के सेनापति युद्ध लड़ रहे थे। सेनापतियों में भी राय दुर्लभ और मीर जाफर जैसे जो सेनापति थे, धोखेबाज जो सेनापति थे, ये युद्ध से अपने आप को अलग कर लिए, विलग हो गए। अब मीर मदान और मोहन सिंह, ये दोनों सेनापति पूर्ण शौर्य के साथ लड़ रहे थे। मीर मदान और मोहन सिंह दोनों ने करीबन 12-1 बजे तक पूर्ण पराक्रम के साथ युद्ध किया, और एक समय तो ऐसा लगने लगा था मीर जाफर को कि ये दोनों सेनापति क्लाइव को हरा देंगे और पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तब कहते हैं कि मीर जाफर ने कुटिलता पूर्वक सिराज तक एक संदेश पहुंचाया कि हमारे को सेना वापस ले लेनी चाहिए, अन्यथा हमारे को अत्यधिक नुकसान होने वाला है। गलत रणनीतियां प्रस्तुत की गई, युद्ध मैदान की गलत समाचार सिराज तक पहुंचाए गए। उस समय तक सिराज की समझ में नहीं आया। अंततः मीर मदन और मोहनलाल युद्ध मैदान में मारे गए, और इस पूरे षड्यंत्र का जब पता चला, सिराजुद्दीन दौला जो कि नवाब थे, वो राज दरबार से भाग जाते हैं। मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरन को उनके पीछे लगा दिया गया। मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई सिराज की, और 29 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, और इस तरह से प्लासी का युद्ध जो है वो पूर्ण होता है। एक विश्वासघात, एक षड्यंत्र, एक फिक्सिंग की तरह मैच पूर्ण हो गया, युद्ध पूर्ण हो गया। इस युद्ध में नवाब की पक्ष से करीबन 500 सैनिक मारे गए, तो ब्रिटिशर्स की ओर से मात्र 65 सैनिक ही हताहत हुए। तो इस प्रकार से प्लासी का जो युद्ध था, यह एक कोई असल युद्ध नहीं था। इसमें किसी भी, यूं कहिए कि किसी भी रूप से एक खुला युद्ध नहीं था जिसमें बंगाल की शक्ति का आंकलन हो सके। यह एक धोखेबाज युद्ध था जिसमें 70% के आसपास सेना, नवाब की सेना युद्ध ही नहीं लड़ी थी। ऐसे में अभी भी ब्रिटिशर्स को डाउट था, शंका थी कि बंगाल की सेना हमें आगे भी पराजित कर सकती है, क्योंकि अभी तक उनकी शक्ति का असली परीक्षण नहीं हुआ था। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध जो है वो पूर्ण होता है। एक महत्वपूर्ण युद्ध था यह,
और इस तरह से सिराज पद से हट जाते हैं, सिराज की हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे कि इस युद्ध के परिणाम क्या हुए और मीर जाफर ने किस तरह से नवाबी की और किस तरह से नवाबी को छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।